में गलत छपा है। ठीक, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है ये गलत छपा है। 8वें नंबर को देखो जरा। 8वां नंबर प्रश्न है, लिखा है y की घात 4 प्लस 4y की घात 2 माइनस का 3 2 यानी 32। ठीक, y की घात 4 प्लस का 4y की घात 2 माइनस का 32। ठीक, अब हमने बताया क्या था कि जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करते समय कुछ चीज़ों का हम ध्यान देते हैं। क्या? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इसके साथ में क्या कोई अंक है। यदि अंक है तो उसका गुणा कराते हैं अंतिम वाले पद से। यहाँ पर जैसे पहला पद है, जब कोई पद नहीं लिखा है, मतलब अंक कोई ना लिखा हो, तो हम मान के चलते हैं कि इसके साथ में यहाँ पर 1 लिखा होगा। कितना मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। तो उस 1 का गुणा करा देंगे अंतिम संख्या से, चिन्ह सहित लिखते हैं। तो जैसे गुणा कराएंगे तो ये आएगा कितना? माइनस का 32। ठीक, इतना कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या ध्यान देना होता है कि 32 यानी ये जो संख्या है इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यदि हम आपस में उन अंकों का गुणा कराएं तो 32 आना चाहिए, और उन दोनों को घटाएं, माइनस का चिन्ह लगा है तो घटाने पर 4 आ जाना चाहिए। ठीक, गुणा कराने पर 32 और घटाने पर कितना है? 4 आए। तो देखो क्या क्या गुणनखंड बन सकते हैं। पहला तो बनेगा 1 यानी 1 और 32, 32 का 1 से गुणा कराएंगे तो 32 आ जाएगा, और 32 में है ना पहला गुणनखंड कितना आएगा? 32 का 1 से गुणा होगा, यानी 1 से भाग देंगे 32 को तो 32 आ जाएगा। तो 32 में 1 जोड़ेंगे यानी घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा, इसलिए ये वाला गुणनखंड हमारा नहीं होगा। अब आगे दूसरा 2, क्योंकि 2 से कट जाएगा 32, तो 2 से भाग देंगे तो इधर आएगा 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, लेकिन 16 में से 2 घटाने पर 4 नहीं आएगा। तो फिर और आगे, फिर 2 के बाद क्या आएगा? आगे 2 के बाद 3 से कटेगा नहीं, 4, तो 4 से जब 32 को भाग देंगे तो 4 आएगा ये गुणनखंड, तो दूसरा आएगा 8, 8 चौको 32, और 8 में 4 घटाने पर 4 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम पहला गुणनखंड मान लेंगे 8 और दूसरा गुणनखंड मान लेंगे 4। पहला गुणनखंड क्या मान लेंगे? 8 और दूसरा गुणनखंड मान लेंगे 4। तो अब हमें बस इन्हीं दोनों को लेकर लिखना है। कैसे? y की घात 4 प्लस ब्रैकेट में पहला पद गुणनखंड लिखा और साथ में y जोड़ दो, y की घात 2 माइनस दूसरा गुणनखंड 4। ठीक, y की घात 2 और ब्रैकेट बंद करके 32, इतना कर लेंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलो, तो y की घात 4 प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 8y की घात 2 धन ऋण का गुणा ऋण 4y की घात 2 और माइनस का 32। अब हमें क्या करना है? 2 पद कर देने हैं। इन पहले 2 में इधर y की घात 4 है और इधर y की घात 2 है, तो हम करते क्या है? छोटी घात वाला पद कॉमन करते हैं। तो एक तरफ 4 है दूसरी तरफ 2 है, तो 4 और 2 में छोटा क्या है? 2, तो y की घात 2 वाला पद कॉमन ले लेंगे। तो जब y की घात 2 वाला पद कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? इधर 4 था तो y की घात 2 बचा, फिर प्लस ये 8। अब माइनस इन दोनों में से, यानी माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। अंकों में देखो 32 के गुणनखंड क्या है? 8 और 4, तो इधर 4 और इस 32 के चाहे हम गुणनखंड ऐसे छोटा सा लिख लो, इसके गुणनखंड 8 और 4, इन दोनों में क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो हम 4 निकाल लेंगे बाहर, तो बचेगा कितना? y की घात 2। अब माइनस चिन्ह जब कॉमन करते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, 4 बट 32। ठीक, अब क्या आएगा? y की घात 2 प्लस 8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आ जाएगा? y की घात 2 माइनस का 4, और यही हमारा उत्तर। आया समझ में? अगला जैसे क्वेश्चन नंबर 9 IX यानी 9 नंबर लिखा है 2x की घात 3 प्लस 10x की घात 2 माइनस का 28x। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है?
यहाँ पर गुणनखंड ये ऐसे बनेगा नहीं। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बनाने के लिए हम पहले करेंगे इसमें कॉमन। अब कॉमन क्या होगा, तो हमारा जो कॉमन होगा, ध्यान से देखें तो 2 और साथ में यक्स है ना, 2 और साथ में यक्स मिल रहा। अब यक्स देखेंगे कितना कॉमन होगा, तो हमने बताया कॉमन हमेशा छोटी घात का पद करते हैं। तो जैसे यहाँ सब में 2 का सबसे भाग देंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा है ना, साथ में यक्स सबसे छोटी, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो छोटी घात का, छोटी घात 1 है तो 1 कॉमन ले लेंगे। अब 2 तो बाहर चला गया, 1 x भी चला गया तो यक्स घात 2 बचा सिर्फ। ठीक, फिर प्लस 10 में से 2 यानी 2 कॉमन किया, तो जो अंक कॉमन करते हैं उससे देते हैं अंक में भाग, तो 2 से देंगे 10 में भाग, तो कितने बार जाएगा, 5 बार, तो 5 लिखा और यक्स, फिर माइनस। अब 28 को 2 से भाग देंगे, तो 28 को 2 से तो भाग दो, तो 2 1 कम 2, 2 4 को 8, 14 आ जाएगा, और यक्स तो बाहर ही चला गया था ये से। ठीक, अब हमने जो 2 x कॉमन कर लिया उसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 14 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिसमें घटा के 5 आए, तो 2 7 14, कौन कौन गुणनखंड हो जाएंगे, 2 और 7, यानी 7 का 2 से गुणा कराएंगे तो 14 आ जाएगा, और 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो लिख देंगे x की घात 2 प्लस ब्रैकेट में 7x माइनस का 2x और माइनस का 14। तो हल करो उसको, 2x इन ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 2x और माइनस का 14, 2 पद कर देंगे। तो पहले 2 में कॉमन हो रहा है सिर्फ यक्स, तो यक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, ऐसे ये 2x लिखा, यहाँ यक्स कॉमन लिया तो ये बचेगा x प्लस का 7, दूसरे में माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस का 7 ये बचेगा। अब x प्लस 7 इधर और x प्लस 7 इधर है ना, और बाहर ये 2x, तो ये बाहर जो 2x था उसको लिख लो। इसके बाद में ब्रैकेट में x जो कॉमन किया था उनको, यानी x दोनों तरफ देखो मिल रहा है, उनको एक ब्रैकेट में लिख लो। तो x दोनों ब्रैकेट मिला, एक ब्रैकेट में लिख लिया x प्लस 7, और बच क्या रहा, पहले x बचा और बाद में 2 बचा, तो बस ये आंसर। ठीक, आया ना समझ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 लगा है, 10 वाला ये भी ऐसे ही है, जैसे लिखा -2 y की घात 3, फिर प्लस का 22 y की घात 2 और प्लस का 24 y। तो इसमें भी देखो अंकों में 2 के पहाड़े में ये भी आएगा, 2 के पहाड़े में ये भी आएगा, 2 के पहाड़े में ये भी आएगा, तो इसका मतलब 2 कॉमन हो सकता है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक, साथ में एक y कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर ये y जो बचेगा वो प्लस का बचेगा। माइनस चिन्ह जब कॉमन लेते हैं, ये ध्यान रखना, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस की संख्या होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 y, फिर यहाँ माइनस 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और ये y तो बाहर ही चला गया है ना। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के 11 आए, तो बताओ 12 के ऐसे गुणनखंड की घटा के 11 आ जाए। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब 12 के गुणनखंड, यानी पहले तो 1, 12 1 कम 12, अब 12 में 1 घट जाएगा 11। ठीक, जब आगे ये न कटता तो फिर आगे 12 और किससे कटता था, 2 से, तो 2 से अगर काटेंगे तो ये एक गुणनखंड आ जाएगा 6, 6 दूना 12, लेकिन पहला वाला ही हमारा मिल रहा है, इससे तो यहाँ आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, यानी 12 और 1, तो देखो ये आ जाएगा माइनस का 2y और ब्रैकेट में y की घात 2, फिर माइनस 12y और घटाना है तो 1y और ब्रैकेट में माइनस का, ये बाहर माइनस का 12। ठीक, अब ब्रैकेट खोल लो, तो माइनस का 2y ब्रैकेट में ये y की घात 2 माइनस 12y माइनस माइनस प्लस 1y
और ये माइनस का 12। सिर्फ ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर यदि चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे, बाहर वाले में कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब दो, ये भी दो दो पद कर दो इधर। पहले दो पदों में क्या मिल रहा है, ये 2y तो बाहर ही रहेगा। पहले दो पदों में y सिर्फ मिल रहा तो बचेगा y माइनस का 12। इधर दोनों में क्या मिल रहा, कुछ मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। जब दोनों पदों में से कुछ कॉमन ना हो तो हम वहां पर ऐसी स्थिति में एक कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि एक तो सब में होता है ना। तो एक बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या, y और माइनस का 12। अब ये माइनस का 2y पहले था वो एक जगह लिख लिया, y माइनस 12 ये ब्रैकेट में लिख लिया, और ब्रैकेट में इधर एक ब्रैकेट में क्या बचे, y प्लस का 1। बस यही हमारा उत्तर। ठीक, तो इस तरह से 2 नंबर के बाकी के प्रश्न भी होंगे। जैसे लास्ट वाला ये प्रश्न जो 11 नंबर है, इसने थोड़ा सा बदल दिया। क्या लिख दिया, 12x प्लस का 15 माइनस का 3x की घात 2, x की घात 2 वाला पद पीछे रख दिया। तो कोई बात नहीं, हम इसको सही क्रम में लिख लेंगे। कैसे, माइनस 3x की घात 2 प्लस का 12x और प्लस का 15, ये ऐसे बदल के लिख देंगे। ठीक, अब इन दोनों में देखो कुछ मिल रहा है। पहले तो अंक देखो मिल रहा है क्या, तो 3 अंक कॉमन अगर करेंगे तो 12 में भी 3 आता है और 15 में भी 3 आता है। तो हम माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 3 कॉमन ले लो। ठीक, और साथ में x तो मिलेगा नहीं, तो ये बचा क्या, एक्स स्क्वायर। अब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, 12x और माइनस का 15। अब देखो 15 के ऐसे नहीं माइनस ये 3 जब कॉमन करेंगे तो अंदर भी चिन्ह संख्या में भी बदलाव आएगा। तो 3 चको 12 ये, और 53 15। अब 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस चिन्ह लगाए, घटा के कितना है 4, तो 5 कम 5 और 5 में 1 घटा 4। तो अभी ये वाला बाकी का प्रश्न बाकी की तरह कर, यानी इसकी तरह से हो जाएगा, कर लेंगे ना। तो इसको अब तुम लोग स्वयं लगाओगे। 11वां नंबर, 12 नंबर जो दिया गया है, 12 नंबर प्रश्न, इसमें भी अब यहाँ ये समझ लो सब में तोड़ के तुमको कुछ कॉमन करके ही करना है। जैसे 40 p की घात 3 प्लस 16 p की घात 3 q माइनस का 2 p की घात 3 और q की घात 2। ठीक, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो मिल क्या रहा है, सब में इधर 40 है, इधर 16 है, इधर 2, सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं और सब में 2 सब में मिलेगा। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, और देखो अब p की घात 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो p की घात 3 भी कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, इधर बचेगा 2 यानी 20 दूना 40, फिर प्लस 2 अट्ठे 16 q और माइनस का इधर q की घात 2, ये है ना। अब एक काम और कर सकते हैं, ये जो q माइनस का है इसको प्लस का बना लो। तो प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस चिन्ह भी बाहर कॉमन कर लेंगे। तो माइनस चिन्ह जब करेंगे कॉमन तो ये q माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, तो हमने उसको आगे लिख लिया। 8q प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा जब चिन्ह माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, और ये 20 प्लस का था, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आ गया, सिर्फ हमें इतने के गुणनखंड करने हैं। 20 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के 8 आ जाए, तो 10 दूना 20 और 10 में 2 घटा 8 बचेगा। तो 12 नंबर तो बता दिया ना। 13वां देखो, अच्छा 13वां नंबर लिखा है माइनस का 18 k की घात 4 फिर प्लस 3 k की घात 5 और माइनस का 48 k की घात 3। ठीक, तो इसमें देखो क्या कॉमन हो सकता है। इसमें अगर हम देखें तो मिल क्या सकता है, मिल सकता है 3k, और k कितना मिलेगा, तो k की घात इधर 4 इधर 5 है, इधर 3 है, तो छोटी घात वाला पद यानी 3,
तो हम क्या करेंगे, 3 के की घात 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 3 18 यानी 18 के बचेगा। फिर इधर प्लस 3 के तो कॉमन हो गया, तो के की घात 5 में से 3 बाहर चले गए, बचेंगे 2, है ना। फिर इसके बाद माइनस 48 को 3 से भाग देंगे तो ये बचेगा 16, और के तो बचेगा ही नहीं। अब इसको सही क्रम से लिख लो। सही क्रम से कैसे, पहले यानी सबसे बड़ी घात यानी के की घात 2, फिर छोटी घात 6 के, और फिर बिना घात 16। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनको घटाने पर आ जाए कितना, 6। तो 8 दूना 16, और 8 में 2 घटा, मतलब 8 में 2 घटेंगे तो कितना बचेगा, 6। तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, एक 8 आएगा तो दूसरा 2। अब कर लेंगे ना। हाँ, तो अब इसको स्वयं लगाना। 15वां नंबर देखो, 15 नंबर लिखा माइनस का 18 प्लस ए की घात 2 बी की घात 2 माइनस का 3 ए बी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए की घात 2 बी की घात 2 ये पहले आगे लिख लेंगे, फिर माइनस का 3 ए बी और माइनस का 18 लास्ट में। हमें क्रम से लिखना है, ये ध्यान रखना है। 18 आया तो 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके घटा के, जिनका गुणा कराया जाए तो 18 है, लेकिन अगर आपस में गुणा घटाया जाए, माइनस लगा है ना, तो घटाया जाए तो कितना आना चाहिए, 3। तो ऐसे गुणनखंड बनेंगे 6 और 3, 6 त्रिक 18, 6 में 3 घटा 3 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यानी ए की घात 2 बी की घात 2 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, पहला क्या 6, और साथ में यहाँ जो भी पद होगा वो पूरा लिख देंगे। तो ए बी था तो ए बी लिख दिया, माइनस दूसरा गुणनखंड 3 साथ में पूरा ए बी, अब बाहर ये माइनस का 18। ठीक, अब इसको आगे ब्रैकेट खोलेंगे तो यानी आगे हल करेंगे, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 माइनस से ब्रैकेट खोल दो तो ये 6 ए बी माइनस माइनस प्लस 3 ए बी और माइनस का 18, 2 पद कर देंगे। पहले 2 पदों में अगर ध्यान से देखें तो ए और साथ में बी, तो ए बी कॉमन हो रहा है तो ए बी कॉमन ले लेंगे। इधर ए की घात 2 थे, एक चला गया तो एक ए बचा, बी की घात 2 थे, बी में से एक चला गया तो एक बी बच जाएगा, यानी ए बी बचेगा। माइनस इधर बच जाएगा 6, ए बी तो बाहर ही एक था वो भी बाहर चला गया, प्लस इधर 3 तो ए बी और माइनस 3 18, ए बी एक ब्रैकेट में ए बी माइनस 6, दूसरे में क्या आ जाएगा ए बी प्लस का 3, बस ये उत्तर। ठीक, अब यहां पर जो गुणनखंड 3 नंबर से अगले चालू हुए गुणनखंड वो देखो जरा, गुणनखंड 3 नंबर दिया है, लिखा है 4x की घात 2 प्लस का 5x और प्लस का 1। इसमें सवाल बहुत सारे हैं और सारे के सारे सवाल एक ही तरीके से लगने हैं, कोई इनमें कुछ नया कुछ नहीं लगाना है। तो जैसे 4x घात 2 और प्लस 5x प्लस 1। अब देखो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब आगे भी संख्या हो पीछे भी संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में हमने बताया था पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा 4 और 1 का गुणा कराएंगे, कितना आएगा 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा है, जोड़ के 5 आना चाहिए। हाँ, 4 एकम 4 और 4 एक तो गुणनखंड ये 4 हो गया, दूसरा 1, तो 4 का 1 से गुणा कराएंगे तो ये 4 आ जाएगा और दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, तो लिखो क्या आ जाएगा, ये 4x की घात 2 प्लस का 4x और प्लस का 1x और प्लस का 1। बाकी प्रक्रिया हल कर लेंगे क्या, 2 पद करके। तो पहले 2 पदों में से 4x मिल रहा है, ब्रैकेट में x प्लस 1 बच जाएगा, इधर 1 मिल रहा है तो x प्लस 1 बच जाएगा, और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या बचेगा 4x प्लस 1, बस ये उत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में लिखा है 2x की घात 2 प्लस 11x प्लस का 14।
तो हमें क्या करना है, पहले और लास्ट पद का गुणा पहले जरूर करा लेंगे। अगर यहाँ कोई संख्या है तो 14 का 2 से गुणा तो 14 दूना 28। अब 28 कैसे गुणनखंड करने हैं, जोड़ के 11 है। 28 कैसे गुणनखंड करने हैं, जोड़ के 11 है। तो पहले तो लेंगे कैसे, पहले संख्या ही ले लो। 28 का 1 से गुणा होगा तो 28 आ जाएगा, 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, यानी ये गुणनखंड नहीं हो सकता। आगे 28 यानी इसके बाद 2 से कटेगा, तो 2 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 14, 14 दूना 28, 14 में 2 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा 11। फिर 2 के बाद 3 से कटेगा नहीं, फिर 3 से के बाद 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 1 7 आएगा, 7 चौक 28 और 7 4 11। तो हमारे जो गुणनखंड बन जाएंगे वो कौन कौन बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा 4, दूसरा बन जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x घात 2 प्लस का 7x, ठीक, और फिर प्लस का 4x और प्लस का 14, है ना, ये ऐसे लिख लेंगे। 7 में 4 का गुणा होगा तो 28 हो जाएगा, और 7 में 4 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा। तो देखो आगे इसको क्या हल कर सकते हैं, 4x घात 2 प्लस का 7x और प्लस का 4x प्लस का 14, 2 पद कर देंगे। तो पहले 2 पदों में x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4x प्लस 7, 1 बचा। इधर दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, इधर इन दोनों में से ये गड़बड़ हो रहा है भाई, यहाँ पे 2 था, ये 2 था, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2x और प्लस 2 सत्ते 14। ये हमारा 2x प्लस 7 दोनों ब्रैकेटों में मिला था, इधर भी मिला इधर, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। बचा इधर x बचा और इधर 2 बचा, जो बच जाए वो एक ब्रैकेट में, बस उत्तर, ठीक। तो ये तुम्हारा 4 नंबर। ऐसे ही इसी तरह से इसके सारे सवाल इसी तरह से लगने हैं, ठीक। 5 नंबर बताएं, 5 नंबर देखो, अच्छा इसका 5 नंबर सवाल लिखा है 40 y की घात 2 प्लस y माइनस का 6। तो अब यहाँ पे क्या है, 40 और लास्ट में 6, तो 40 और 6 का गुणा कराओ, तो 6 चौक 24, 240। अब 240 कैसे गुणनखंड करने हैं, जिनको घटा के 1 आए। अब ये तो सोचने वाली बात हो गई कि जिनको घटा के 1 आना चाहिए, तो ये बनता है 15 और 16। जब गुणन करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो ये निकल के आता है, एक तो 16 आएगा, दूसरा 15। अब ये आया कैसे, ये भी देखो, जैसे लिखा है 240, तो वैसे ही तोड़ते चलेंगे। अगर एक हम 2 लिया तो दूसरा क्या, 120 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे। 120 को 2 से गुणा कराएंगे तो 240 आ जाएगा, लेकिन 120 में से 2 घटाने पर 1 नहीं आएगा। तो आगे और चले जाओ, 2 के बाद क्या किससे कटेगा, ये 3 से, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24 यानी 80 आ जाएगा। 80 का 3 से गुणा होगा तो 240 तो आ जाएगा, लेकिन 80 में 3 घटाने पर 1 नहीं आएगा। तो फिर 3 के बाद 4 देखो, तो 4 छंग 24 यानी एक 60 होगा, दूसरा 4, तो 60 यानी 6 चौक 24, 240 आ जाएगा, लेकिन घटाने पर 54 आएगा, ये भी नहीं होगा। फिर 5 से देखो आएगा क्या, 5 को 20, 15 40, ये भी नहीं होगा। 6 से देखेंगे इसी तरह से, 7 से कटेगा नहीं, 8 से करेंगे तो ये इधर 8 आएगा, तो दूसरी तरफ कितना, 8 3 24 यानी 30, 30 में से 8 घटाने पर नहीं आएगा। 8 का 2 गुना, फिर 8 के बाद 12 यानी 8 के बाद 9 से कटेगा नहीं, 10 से काटेंगे तो ये 24 आएगा, एक तरफ 10, ये भी नहीं आएगा। फिर 10 के बाद 11 12, 12 से भी नहीं आएगा, 12 एक तरफ आएगा, तो दूसरी तरफ कितना आ जाएगा, 20, 20 में 12 घटाने पर नहीं आएगा। फिर 13 14 15, तो एक तरफ जैसे अगर हम 15 लेंगे इधर, तो इधर फिर आ जाएगा 16। तो ये हमारा गुणनखंड बनेगा। तो लिखेंगे क्या, 40 y की घात 2 प्लस ये कितना 16y और माइनस का 15y और माइनस का 6। बाकी तो प्रक्रिया पता ही है, 40 y की घात 2 फिर प्लस ये आ जाएगा 16y
और माइनस का 15y और माइनस का 6। इन दोनों यानी पहले जो दो पद हैं इनमें कॉमन क्या होगा? 8 कॉमन होगा। तो बचेगा 8 5 40, 5y और प्लस का 8 दूना 16 यानी 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर इधर कॉमन इसी तरह से, यानी दोनों तरफ ब्रैकेटों में सेम आना चाहिए, ध्यान रखना। तो इधर भी ऐसा अंक कॉमन होगा, यानी इधर कॉमन हो जाएगा माइनस का 3। तो जब माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 53 15, 5y और प्लस ये माइनस चिन्ह बाहर कॉमन होगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6। तो 5y प्लस 2 एक ब्रैकेट में, बाकी जो बच जाएगा उनको एक ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा 5 नंबर तक हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन कल देखेंगे। अभ्यास 5F। 5F में कल कहां तक हो गए थे सवाल? शायद 5 नंबर तक बता दिया था ना? 5 नंबर तक बता दिया था। 6 नंबर देखो सवाल। 6 नंबर सवाल लिखा है 6 माइनस का 9e माइनस का 27e की घात 2, ये लिखा है। तो यहां पर सबसे पहले जो कॉमन हो रहा है हम देखेंगे क्या कुछ मिल रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक अंक कॉमन हो सकता है, क्या? 3। ठीक, एक अंक कॉमन हो सकता है 3। तो 3 हम जब कॉमन लेंगे, और देखो ये घात 2 वाला जो पद आए वो पहले लिखो शुरू में, लेकिन यह है दिया गया माइनस का, तो माइनस वाले को हमें प्लस में बदलना पड़ेगा। तो प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे? माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। तो जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो माइनस का जब 3 कॉमन लेंगे तो जो प्लस का था, या जैसे माइनस ये प्लस का 6 है, तो 6 में से 3 बाहर जा निकाल लिया, कॉमन कर लिया, तो कितना बचेगा? 2। 3 दूना 6। ठीक, यानी भाग देते हैं, तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 यानी 2 बाहर जाएगा, कैसा चिन्ह? माइनस का। हमने बताया चिन्ह बदल जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 को 3 से भाग दो तो 3 तरह का 9, 3e। यहाँ भी माइनस से हो जाएगा प्लस, 3 9 27 और e की घात 2। अब क्या करेंगे? घात 2 वाला पद आगे लिख लो, तो 9e की घात 2 प्लस का 3e और ये माइनस का 2। ठीक, अब क्या करेंगे? यहां लिखा है 9, यहां पर है 2, तो 9 और 2 का गुणा कराओ, तो 9 और 2 का गुणा होगा 18। 18 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जहां चिन्ह माइनस का है, घटा के आना चाहिए कितना? ये वाला बीच वाला पता ना, घटा के 3 आना चाहिए। तो 9 के 18 कैसे गुणनखंड करो जिनमें घटाने पर उन्हीं अंकों को 3 आ जाए? क्या बनेगा? 6 और 3, 6 त्रिक 18 और 6 में 3 घटा 3 बन जाएगा, है ना? 3 बच जाएगा, ये -3। तो 9e की घात 2 लिखेंगे, फिर प्लस ब्रैकेट में ये 6e माइनस का 3e घटा के फिर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, 9e की घात 2, फिर प्लस 6e धन ऋण का गुणा ऋण 3e माइनस का 2, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हमने बताया था जब 4 पद बन जाए तो 2-2 करके जोड़े बना लो और उन दोनों में से कॉमन कर लो। तो इन दो में से यानी 9 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 कॉमन कर लिया, साथ में एक ई भी कॉमन हो जाएगा, तो इधर 3 त्रिका 9 यानी 3 बार जाएगा और एक ई बचा। फिर प्लस 6 में से 3 जब कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 2। इधर अब इधर कुछ नहीं कॉमन हो रहा है ना, कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ ना मिले तो हम माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे, और माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो 3e माइनस का 2 और बड़ा ब्रैकेट बन, ये बाहर माइनस का 3। अब 3e प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर लो और दूसरे ब्रैकेट में 3e माइनस का 1,
ये आंसर आ रहा होगा। एक चीज यहाँ पे आंसर में थोड़ा और बदलाव हो सकता है, क्या कि ये माइनस जो चिन्ह लिखा हुआ है ये हो सकता है गुणा करा के अंदर आ रहा हो सकता है वो जैसे ये -3 ई -2 करके आ रहा हो, या फिर -3 ई +1 आ रहा हो, या फिर माइनस चिन्ह बाहर ऐसे। ठीक, तो हम बाहर करके ही लिख के रखेंगे, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अंदर गुणा कराने पे थोड़ा चिन्हों के मानों में काफी बदलाव आ जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये 6 ही था। 7 नंबर, 7 नंबर जैसे लिखा है 1 -6t/2। अच्छा एक चीज अब देखो, यहाँ एक ऐसे भी बता सकते हैं कि तुम्हें माइनस चिन्ह कॉमन नहीं करना पड़ेगा। कैसे, क्या करेंगे, पहले और आखिरी पद का यहाँ गुणा कराओ, यानी बिना जो चर राशि वाला और ये दो घात वाला, दोनों का 6 और 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा, -6। अब -6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटा के आना चाहिए कितना, यानी ये माइनस का टी लिखा है ना, तो ये माइनस का टी यानी ये -6 आएगा। 1 और 6 का गुणा करेंगे -6 आएगा। तो ये यहाँ पे चिन्ह जो माइनस का लगा तो ये बताएगा कि ये घटा के आना चाहिए। ठीक, ये माइनस चिन्ह क्या बताएगा, घटा के आना चाहिए। या तो ये करें, या फिर हम करें इसको ये कि पद पलट लो। पद कैसे पलट ले, -6t आगे कर दो, फिर ये -t कर दो और प्लस का 1 ऐसे। ठीक, -6 का 1 से गुणा कराएंगे तो ये -6 आया, है ना। अब -6 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि ये माइनस चिन्ह तो घटा के कितना आना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो देखो क्या गुणनखंड बनेंगे, 2 3 6, यानी एक गुणनखंड 2 तो दूसरा 3। तो लिखो ये -6t/2, माइनस लगा है, माइनस लगा ब्रैकेट में 3t और माइनस का 2t और प्लस का 1। ठीक, -6t/2, माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस का 3t आ जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस का 2t और प्लस का 1। अब ये दो पद एक तरफ, ये दो पद एक तरफ। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, माइनस चिन्ह पहले मिल रहा है वो, और साथ में 3t मिल रहा है। तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे और 3t भी कॉमन ले लेंगे। तो ये ब्रैकेट में बचेगा क्या, 2 3 6, है ना, यानी 3 दूना 6 और 2t और प्लस का 1। माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। इसके बाद फिर प्लस आगे दोनों में एक कॉमन होगा तो 2t और प्लस 1। अब क्या करेंगे, 2t इधर भी मिला, ये 2t प्लस 1 इधर भी, तो हम दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2t प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में माइनस का 3t और प्लस का 1। बस ये उत्तर। ठीक, 8 नंबर लग जाएगा। 8 नंबर अब की बार थोड़ा सा अलग है। 8 नंबर दिया है 2a/2 प्लस 7ab और माइनस का 15b/2। ये इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये प्रश्न अभी आप लोग अच्छा 9 8 में तो पढ़ ही रहे हैं, 9 में भी पढ़ेंगे इनको, 10 में भी पढ़ेंगे, और ये गुणनखंड 11 12 में बीजगणित में वहां भी मिलेंगे। आई बात समझ में, तो एक बार अगर सीख लोगे तो तुमको 9 10 11 12 तक फुर्सत, बस वहां थोड़ा सा बदलता है मान, लेकिन वो फिर आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पहले अंक के साथ में 2 है, लास्ट वाले में है 15, तो दोनों का गुणा होगा तो 15 दूना 30। अब 30 कैसे गुणनखंड करने हैं कि जिनमें यहाँ माइनस चिन्ह है ना, तो घटा के कितना आना चाहिए, 7। तो 30 के गुणनखंड बताओ, 30 के क्या बनेंगे, बताओ।
नहीं बन रहा है, सीधा ऐसे संख्या लिखो, ऐसे पहले किससे भाग देंगे, 30 से ही, तो 30 को भाग देंगे 30 से तो एक बार जाएगा, है ना, या ऐसे इधर से लिखो, एक से भाग देंगे तो ये 30 बार जाएगा, है ना, 30 में एक घटाएंगे 7 नहीं आएगा, फिर आगे एक के बाद 2 से जाएगा भाग, 2 से भाग दो, तो 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 15 बार, 15 में 2 घटाने पर 7 नहीं आएगा, तो 2 छोड़ो, 3 से भाग दो, तो 3 से भाग देंगे तो 3 धाम यानी 3 एकम 3, 3 धाम 30, 3, है ना, सीधा दिया, 3 धाम 30, तो क्या बनेगा, 3 और 10, 10 में से 3 घट जाएगा 7, सीधा सीधा ये तरीका अपनाओ, बहुत आसानी से गुणनखंड हो जाते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ, बराबर में 2 a की घात 2, बड़ी संख्या पहले 10 a b, और घटा के लाना है, कितना घटाना है, 3 a b, है ना, अब माइनस का ये 15 b की घात 2, फिर आगे ब्रैकेट खोलो, ये 2 a की घात 2, फिर प्लस 10 ए बी, धन ऋण का गुणा ऋण 3 ए बी, और माइनस 15 बी की घात 2, अब दो दो पद कर दो इधर, है ना, इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, साथ में एक ए भी कॉमन हो जा रहेगा, तो ए बचेगा प्लस 2 पंचे 10 5 बी, इधर 3 एकम ये 3 कॉमन हो जाएगा, साथ में बी, तो ये बच जाएगा ए प्लस का 2 पंच यानी 3 पट 15 5 बी, अब ए प्लस 5 बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में क्या बचेगा, 2 ए माइनस का 3 बी, बस उत्तर। तो इस तरह से बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आसानी से गुणनखंड पाओ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन था, 8वां। 9 नंबर बताएं, 9 नंबर आप खुद लगाओगे, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बाकी लगाओगे तुम लोग स्वयं। क्या जैसे दिया गया 4y घात 2 प्लस 24y प्लस 20, है ना, कितना दिया है 9 नंबर, 4y घात 2 प्लस 24y और प्लस 20, इसमें कुछ क्या कॉमन हो सकता है, अगर देखे तो 4 भी हो जाएगा, है ना, 4 कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा, y घात 2 प्लस 4 सांग 24 y यानी 6y प्लस 4 पंचे 20, अब हो जाएगा गुणनखंड, 5 कम 5 और 5 में एक जोड़ देंगे 6, बस कर लेना गुणनखंड, ठीक। 10वां नंबर देखो, लिखा है 12 a की घात 2 और प्लस 2a और माइनस का 4, तो 12 और 4 का यहाँ पहले तो कॉमन देखो, क्या 2 कॉमन हो जाएगा, सबसे छोटा 2 अंक है, 2 कॉमन कर लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में, 6a की घात 2 और प्लस 2a, ये एक आ जाएगा और माइनस का 2 दूना 4 2, अब 6 और 2 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 12, माइनस 12 आएगा, अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के 1 आना चाहिए, तो बताओ क्या बनेगा, पहले तो 1 से 12 को भाग देंगे, 12 बार जाएगा, लेकिन 12 में 1 घटाने पे 1 नहीं बचेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 नहीं हुआ, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 में 4 यानी 4 में 3 घटेगा तो 1 बच जाएगा, फिर कर लेंगे ना। इसके बाद 12 नंबर 10 नंबर है ना, 11 नंबर जो सवाल दिया है, 11 नंबर 11 नंबर लिखा है 21 के की घात 3 फिर प्लस 15 के की घात 2 माइनस का 6 के, ये लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 देखो 3 के पहाड़े में सब आ रहा है, तो 3 कॉमन कर लेंगे, साथ में के, तो 3 से 21 के की घात 2 फिर प्लस 53 15 के माइनस 3 दूना 6, अब क्या करना है, 7 और 2 का गुणा करो, 7 दूना 14 और वो भी माइनस का, अब 14 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनमें घटाने पर 5 आए, तो 7 दूना ही 14 होगा, है ना, तो इस तरह से ये वाला गुणनखंड इसका बन जाएगा 7 और 2। इसके बाद 12 नंबर देखो,
12 नंबर सवाल दिया है 6x⁵ माइनस का 22x⁵ माइनस 8x। तो इनमें से कॉमन सिर्फ 2x होगा, बचेगा क्या? 2×3=6 यानी 3x⁴ माइनस 2 x⁵ 2 माइनस 2×4=8। अब 8 और 3 का गुणा कराओ तो 8×3=24 है ना, और 8 में 3 घट जाएगा, नहीं 8×3=24। 24 कैसे गुणनखंड करने हैं जिनमें यहाँ माइनस चिन्ह लगा, माइनस यानी घटा के 11 आना चाहिए, वरना 12×2=24, ऐसा तो नहीं बनेगा कोई। गड़बड़ हो रहा है भाई, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा। जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, तो 4×3=12, 12 में 12 कैसे गुणनखंड करने हैं, घटा के 11 है, 12 कम 12, 12 में 1 घटेगा 11, यानी 12 और 1। ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर दिया है -21 z⁴ माइनस 12 z⁴ फिर प्लस 6 z⁴ ठीक। अब यहां पर देखो क्या मिला, पहले अंक में देखो 21, 12 और 6। अगर ये तीनों अंक देखे तो ये एक संख्या के पहाड़े में आते हैं। किस संख्या के पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। तो क्या करेंगे, 3 कॉमन कर लो सबसे पहले, 3 z⁴। अब z कितना कॉमन होगा, तो सबसे छोटी घात का z, तो सबसे छोटी घात यहाँ 4 है, 2 है, यहाँ 6, तो 2 घात का, तो z⁴ 2 कॉमन, तो कितना बचेगा, 3×7=21 है ना, और कितना z⁴ 2, फिर माइनस 3×4=12, z⁴ 2 तो बाहर ही चला गया, फिर प्लस इधर 3×2=6, z⁴ 6 में से 2 चलेगा तो 4 बचे। अब ये पहले पद लिख लो, ठीक, तो 3 z⁴ 2, तो ये आ जाएगा 2 z⁴ 4, फिर माइनस 7 z⁴ 2 माइनस का 4। अब क्या करेंगे, पहले और आखिरी पद का गुणा, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। अब -8 कैसे गुणनखंड करने हैं, घटा के 7 आना चाहिए, तो 8 एकम 8, 8 में 1 घट जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 3 z⁴ 2 ब्रैकेट में 2 z⁴ 4 माइनस का 8 z⁴ 2, और इसमें 1 घटा देंगे z⁴ 2 तो 7 आ जाएगा, अब माइनस का ये 4, ठीक, ये आगे आ जाएगा 3 z⁴ 2, 2 z⁴ 4 माइनस से कोष्ठक खोल दो तो -8 z⁴ 2 माइनस माइनस प्लस z⁴ 2 माइनस का 4, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 पद कर दो, इन 2 पदों में z⁴ 2 कॉमन हो जाएगा और साथ में 2, तो 3 z⁴ 2 कॉमन कर लेंगे, 2 z⁴ 2, तो क्या बचेगा, z⁴ 2 माइनस का 4, इधर 1 कॉमन हो जाएगा तो z⁴ 2 माइनस का 4, तो z⁴ 4 2 माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 z⁴ 2 प्लस 1, और बाहर बचेगा क्या, 3 z⁴ 2, यही उत्तर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर देखो, लिखा माइनस का 12 b⁴ 5, फिर माइनस b⁴ 3, फिर प्लस b, तो हम माइनस का b एक कॉमन कर लेंगे, तो आएगा 12 b⁴ 4 प्लस का b⁴ 2, और ये माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, पहले और आखिरी पद का गुणा, तो 12 कम 12 वो भी माइनस का, अब 12 कैसे गुणनखंड करें कि घटाने पर यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 1 बच जाए, तो 4×3=12 और 4 में 3 घटा तो 1 बचेगा, ठीक। तो लगा लेंगे इसको अपने मन से। देखो अब क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर दिया गया है, करा एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का
क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 5x की घात 2 प्लस 17x प्लस का 6, ठीक, साथ में वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब इसमें एक और बोला गया, उसकी एक भुजा दे दी गई है, कितनी, x प्लस 3 मीटर, एक भुजा दी गई। अब कह रहा दूसरी भुजा बताओ कितनी होगी, दूसरी भुजा। तो इसे दो तरीके से लगा सकते हैं, दो तरीके से क्या, पहला तो फार्मूला ये कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल में लंबाई या एक भुजा का मान ये दिया है ना, बराबर में ये पूरा लिख देंगे, फिर इसी से इसको दे दो भाग, जो आ जाएगा वो दूसरी भुजा निकल के आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है आयत का, 5x की घात 2 प्लस 17x और प्लस का 6, इसके कर दो गुणनखंड इसी तरीके से, ठीक। तो 5 और 6 का गुणनखंड करेंगे तो 5 का 30। अब 30 कैसे गुणनखंड करो, जिनको जोड़ के 17 आ जाए, तो 15 दूना 30, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, ठीक। ये आ जाएगा 5x की घात 2 प्लस का 15x और प्लस का 2x और प्लस का 6। तो पहले दो और आखिरी के दो, तो इनमें से कॉमन हो जाएगा पहले दो पदों में 5x, तो बचेगा x प्लस 3, इधर दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, तो क्या बचा आगे, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, दूसरे में क्या बचेगा 5x प्लस का 2। अब अगर ध्यान दो, ये तो था क्षेत्रफल था, है ना, ये क्षेत्रफल था। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया गया, x प्लस 3 और दूसरा 5x और प्लस का 2, ये दिए, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दो जो भुजाएं थी, एक तो हमारी ये तो दी है पहले से, एक भुजा दी है ना, तो दूसरी भुजा कौन बच रही, यही तो बच रही, तो लिख दो दूसरी भुजा बराबर कितना आ जाएगा, दूसरी भुजा आ जाएगी हमारी 5x प्लस का 2, बस यही उत्तर, ठीक। इसी तरह से 16 नंबर भी लगेगा। 16 नंबर क्या दिया गया है, कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 4x की घात 2 माइनस का 36x और प्लस 81, है ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसको हल करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा की घात 2, ये होता है। इसको हम गुणनखंड इसके कर सकते हैं, गुणनखंड विधि जो पहले वाले तरीके लगाया था, क्या था कि पहले पद का वर्गमूल घात 2 फिर माइनस 2 गुणे पहला पद 2x और गुणे 81 का वर्गमूल निकालो, कितना आ जाएगा 9, तो ये 9 आ जाएगा, फिर प्लस 9 की घात 2, तो ये 2x, 2 के पहले जो चिन्ह लगा वो लगा लो, लास्ट वाला पद पूरे की घात कर दो 2, तो यहाँ भुजा की घात 2 थी, तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट, ऐसे। और अंडर रूट लगा है वर्ग, तो वर्ग जब करेंगे तो अंडर रूट का चिन्ह हट जाता है, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 2x माइनस 9, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, भुजा बराबर 2x माइनस 9। अगर मीटर में दिया हो तो उत्तर ये मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है ये वर्ग मीटर में दिया है, ठीक। एक तो तरीका ये था, दूसरा इसी तरह से गुणनखंड कर सकते थे, इस तरह से। तो गुणनखंड करने के लिए उसमें क्या करना पड़ता, 4 और 81 का गुणा, फिर जो भी गुणनफल आए, यानी कितना गुणनफल आता है, 4 एकम 4 और 4 32, यानी 324। 324 कैसे गुणनखंड करने हैं, जिनको आपस में जोड़ा जाए तो 36 है, तो ये बनता जाके 18 और 18, क्योंकि 18 18 का गुणा होता है 324, और 18 में 18 जोड़ दो तो 36 हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से ये तुम्हारी एक्सरसाइज अब समाप्त हुई।